अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ट्रंप की जंगबंदी में तोसीह की गई है। इस हवाले से तफसीलात अगर आपके सामने रखते चलें तो पाकिस्तान की कामयाब जो सफारतकारी है उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसीह का ऐलान कर दिया है और जबकि अपनाए हरमस की नाकाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है। और अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म थ्रू सोशल पर बयान में कहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ जो हमला फिलहाल मौखर किया जा रहा है और ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुतफ़क्का तजवीज़ पेश कर सकें। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि जी जंगबंदी में इस वक्त तक तोसीह बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानब से तजवीज़ जो है वो पेश की नहीं जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। अमेरिकी फौज को हदायत दी है कि जी ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम मामला में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अमेरिकी सदर ने दावा किया है, मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत जो है वो अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है और जो कि गैर मुतवक्का है। और बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म और सोशल पर जारी अपने ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस बात का दावा कर दिया है कि जी अमेरिका ने बनाए हरमस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और ईरान दरअसल इसे खोलना चाहता है, लेकिन ताहम ये योमिया करोड़ों डॉलर की आमदनी दोबारा हासिल की जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि जी ईरान अपनाए हरमस को बंद नहीं करना चाहता है क्योंकि बल्कि इससे खुला रखना चाहता है क्योंकि इसे अब गिरगिदा से वो रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन तक कमा रहा है। और ट्रंप का कहना है कि जी ईरान अपनी साख बचाने के लिए अपनाए हरमस की बंदिश की बात कर रहा है, जबकि हकीकत पे की बात करते चले तो अमेरिका ने इस अहम बहरी गुज़र को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। और चंद रोज़ कबल बाद अफराद ने मुझसे रब्ता करके बताया कि ईरानी फौरी जो तौर पर अपनाए हरमस को खोलना चाहता है। और अमेरिकी सदर ने सख्त मौका अपनाते हुए कहा कि जी कि अब अपनाए हरमस को खोला गया तो ईरान के साथ किसी मुआहदे की गुंजाइश जो है वो नहीं रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें अमेरिकी हमले के जो रद्दअमल हैं उसमें तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ये ईरानी फौज की जानब से धमकी दी गई है। तफसीलात अगर आपके सामने रखते चलें तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि जी अमेरिका की जानब से कोई नया हमला किया गया तो वो पहले से तयशुदा अहदाफ को पूरी तौर पर निशाना बनाया जाएगा। और ये ईरानी फौज के मर्कजी कमांडर खतामुल्लाह सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी फौजी क़यादत की जानब से बार बार धमकियों के बाद ये सामने आया। तर्जुमान के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और 100% तैयारी की हालत में है और हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। और इन्होंने ये भी कहा कि जी अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में पहले से मुकर्रर जो अहदाफ को निशाना बनाएंगी। और ये बयान इस वक्त सामने आया है कि जी सदर ट्रंप ने जब ऐलान किया कि पाकिस्तान हकाम की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसीह कर दी गई है, जबकि ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी जो बहरी नाका है वो बंदी भी बरकरार रखी जाएगी। और दूसरी जानब ईरान की पासदार इंकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए खित्ते के हमसाये ममालिक की सरजमीन या तस्नीया इस्तेमाल की गई तो मशरकी वस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसीह शैतानी चाल है, ये मशीर ईरानी स्पीकर की जानब से कहा गया है। तफसीलात अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मशीर ने अपने बयान में ये कहा है कि जी अमेरिकी सदर ट्रंप की जानब से जंगबंदी में तोसीह एक शैतानी चाल है। और मशीर ईरानी स्पीकर ने मजीद कहा कि ट्रंप जंगबंदी में तोसीह करके ईरान पर हमला करना चाहता है और नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के बराबर है। और सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसीह की है। और इनकी जानब से जारी बयान जो है उसमें मैं आपको बताता चलूँ जारियत पर फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे और ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए 100% तैयार है और जारियत की सूरत तयशुदा अहदाफ पर हमला करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि मुरक्का हक पाकिस्तान जदीद जंग के असूल बदल दिए गए हैं पाकिस्तान की जानब से। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से शुरू किया गया जो ऑपरेशन है बुनियाद मसूल को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और जो कि वसी तरह तनाज़ा के इस मरहले की नुमाइंदगी करता है, जिसे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने मुरक्का हक का नाम दिया है। और ये मुहिम 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जारी रहेगी और जरूरी है कि सिक्योरिटी सूरत में एक अहम मोड़ की साबित हुआ है। और इसका आगाज़ पहला गाम जो है उस इलाके में एक मलक वाक़या से हुआ था, जिसके बाद सफारती मालूमाती और अस्करी सतह जो है उस पर तेज़ी से कशीदगी बढ़ती दिखाई दी थी। और ये सिलसिला 22 अप्रैल 2025 को इस वक्त शुरू हुआ जब बाजन वैली पहलगाम में एक हमले में जो 26 अफराद थे वो हलाक हो चुके थे और आधे घंटे में ये ख़त्म हो चुका था। 50 मिनट तक का ये ऑपरेशन था जो ख़त्म कर दिया गया था 50 मिनट के अंदर अंदर। और वाक़े के चंद ही मिनट बाद जो भारतीय कान उन्होंने बगैर किसी बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए ये मुकदमा दर्ज किया था कि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमेरिका जंगबंदी पर मुशावरत के लिए अहम अजलास तलब कर लिया है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेर सदारत जो अहम मशावरती अजलास तलब किया गया है उसमें सीनियर वफाकी वज़ीर और आला कराम जो हुकाम हैं उन्होंने शिरकत की है। और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसीह के बाद पैदा होने वाली सूरत पर तफसीली जो है तबादला ख्याल किया गया है।
اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس میں مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطہ کرے گی، جبکہ پاکستان نے امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں جو تصحیح اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کی جانب سے مطلب ایک قسم کا خیر مقدم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ، اسی ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔